हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रिमाइंडर थ्योरम पे बात कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम पे हम लोगों ने अच्छे से बेसिक पर भी बात कर ली है, फैक्टोरियल बेस पर भी बात कर ली है और अच्छे खासे क्वेश्चन को भी देखा है कि कैसे कैसे टॉपिक होते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, सारा कुछ हम देख रहे हैं। तो आज रिमाइंडर थ्योरम में हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा विल्सन मेथड और यूलर मेथड। हम इस चीज़ को देखेंगे कैसे इस पर फैक्टोरियल पर बेस क्वेश्चन जो होते हैं इस पर आते हैं क्वेश्चन, तो रिमाइंडर कैसे हम फाइंड करते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरा हम अप टू मेंस लेवल चीज़ों को कवर कराएं, इसलिए आप पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से ज्वाइन करके देखें ताकि आपको पूरा अच्छे समझ में आए। प्री निकाल लेना बड़ी बात नहीं है, फिर मेंस भी निकालना होता है, तो मेंस के लिए भी आप टारगेट बना के चलोगे तो प्री तो यूं ही निकल जाएगा ऐसे ही आराम से। ठीक है, तो कोशिश से करो कि जो पढ़ रहे हो पूरा कंप्लीट सेशन एक बार में देख लो ताकि दोबारा कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े आपको। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्टेड होगा। चलो तो आज हम देखते हैं, पहला देखते हैं विल्सन मेथड। ठीक है, चलो विल्सन मेथड क्या कहता है तो आप समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा लंबा ना लेकिन मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। चलो, विल्सन मेथड ये कहता है कि ऊपर मान लो कोई एक नंबर हो जो फैक्टोरियल में हो और नीचे जो हो कोई एक y हो। आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और y यहाँ से क्या होना चाहिए ना, y एक प्राइम नंबर हो। y क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। फिर x और y में रिलेशन क्या होना चाहिए आप समझिएगा। यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू है y से जो है y से एक कम होनी चाहिए, y से एक कम होनी चाहिए। तो y से अगर एक कम होनी चाहिए इसका मतलब ये, तो फिर रिमाइंडर यहाँ से कैसे बनेगा। तो आप बोलो मान लिया कि मैंने नीचे ले लिया 5 और ऊपर ले लिया फैक्टोरियल 4, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा ना वो रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, -1। ये बात किसने बोल दी, ये बात विल्सन भैया ने बोल दिया कि अगर ऐसा पैटर्न हुआ कि नीचे वाला नंबर जो है वो एक प्राइम नंबर हो और उसके ऊपर जो कोई वैल्यू हो अगर वो फैक्टोरियल में है, अगर वो फैक्टोरियल में है और उससे एक कम है तो उसका रिमाइंडर हमेशा -1 होगा। तो फिर बात यहाँ ये हो गई, बाइनोमियल भाई साहब ने बोल दिया कि ऐसा है कि तुम्हारा रिमाइंडर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर विल्सन ने बोला अगर रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है तो आप अपना प्रोसीजर फॉलो कर लो। यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि डिवाइजर में से अगर निगेटिव रिमाइंडर अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाता है ना, एक्चुअल रिमाइंडर आ जाता है। ये बात मैं पार्ट 1 से बताते चल रहा हूँ। तो फिर आप बोलोगे कैसे निकलेगा ये, चलो देखो तो कैसे निकलेगा ये, तो देखो आप समझो इस चीज़ को। तो डिवाइजर जो था वो 5 था, तो इसमें अगर आप -1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप कहोगे एक बात मुझे यहाँ समझ में आ गई अच्छे से सर, ये आ गई कि जब आपको ये करना ही है, जब आपको ये करना ही है कि भाई नीचे अगर प्राइम नंबर कोई आ जाए ऊपर उससे एक नंबर कम फैक्टोरियल में आ जाए तो पावर जो होती है वो क्या होती है, -1 होती है। अगर मैं -1 ना बोलकर डिक्टो जो फैक्टोरियल में लिखा है वही मैं बोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। -1 बोलोगे फिर इससे घटाओगे आना 4 ही है, तो आप बोल सकते हो कि जो x होगा यहाँ पर, मतलब आप बोल सकते हो कि फैक्टोरियल x में नीचे y और y अगर एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे जो हमेशा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, तो आप बोलोगे x आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, तो x आएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला, क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला ये है कि मान लो फैक्टोरियल 16 हो अपॉन में यहाँ 17 हो, तो बताओ इसकी रिमाइंडर कितनी आएगी, इसकी रिमाइंडर कितनी आएगी। तो आपको बताना है बस इसकी रिमाइंडर कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर वैसे तो विल्सन भैया ने बोला है कि -1 आएगी, लेकिन -1 कभी रिमाइंडर होता नहीं, तो हमें डिवाइजर से इसको ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही ऐड करेंगे, जैसे ही इसमें ऐड करेंगे हम इस नंबर को, जैसे ही ऐड करेंगे इस नंबर में -1 को तो 16 आ जाएगा। फिर डायरेक्टली आपने ये भी बोला था कि मान लो अगर नीचे वाला नंबर प्राइम हो और ऊपर वाला वैल्यू फैक्टोरियल में हो और प्राइम नंबर से एक कम हो तो भी रिमाइंडर डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये बात, तो आपने ये देखा कि अगर नीचे प्राइम नंबर है ऊपर अगर फैक्टोरियल में उससे छोटी वैल्यू है तो रिमाइंडर हमेशा फैक्टोरियल पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि -1 होता है। विल्सन भाई साहब ने यही बोला कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। चलो एक और देखते ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो जैसे मैंने कहा नीचे अगर मैंने 37 ले लिया, ऊपर में फैक्टोरियल में 36 है,
तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। या आप बोल सकते हो इसका रिमाइंडर केवल कितना आ जाएगा, तो 36 आएगा। अच्छा, ये बात तो मैंने तब बताई आपको जब नीचे वाला क्या हो ना, प्राइम नंबर हो। क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो आपको ये पता चल गया। अभी क्वेश्चन लगाते हैं इस पर समझने के लिए, ठीक है। चलो, फिर मैंने ये आपसे बोल दिया कि मान लो कंपोजिट नंबर में हो, तो मान लो कंपोजिट नंबर में हो, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि नीचे कोई ऐसा नंबर ले लो जो कंपोजिट हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसके फैक्टर मोर देन 2। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर क्या होते हैं ना, मोर देन 2 होते हैं। फैक्टर जो है मोर देन क्या होता है, 2 होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप जाके नंबर सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल्स देख सकते हैं, आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। जिससे फैक्टर मोर देन क्या होते हैं, मोर देन फैक्टर जो होते हैं मोर देन क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे मोर देन 2 होते हैं। जैसे 4 ले लिया तो 1 2 4 हो सकता है। अगर आप 100 ले लोगे तो 100 का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 2 से तो ज़्यादा ही फैक्टर हो गए ना, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब मान लो उसके नीचे वही विल्सन मेथड का नियम ही लगाएंगे, विल्सन मेथड का ही नियम लगाएंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे फैक्टोरियल हमने 99 लिख दिया। हालांकि है ऊपर वाला जो फैक्टोरियल में से नीचे वाले से एक कमी है, लेकिन इस बार ये जो है ना, ये जो है इस बार कोई प्राइम नंबर नहीं है, इस बार ये कंपोजिट नंबर है। क्या है ये, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो बहुत बेसिक सा रूल है यहाँ पे, आपको पूरा डिटेल नहीं जाना है। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा ना, वो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा ना, तो 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये बात आपको याद रखनी, एग्जाम में निकालने मत लग जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको पता है 99 में नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज़्यादा आएंगे, क्या वो 100 से डिवाइड नहीं हो पाया, क्या हो जाएगा। अगर नहीं पता कैसे निकालते तो नंबर ऑफ जीरोस की जाके सीरीज देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, देखो इसे मान लो 20 लिख दिया और फैक्टोरियल 19 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर नीचे वाले को बस देखना है। फैक्टोरियल में नीचे वाले में देखना है कि ये प्राइम है कि को प्राइम है, सॉरी कंपोजिट है। तो आप बोलोगे सर ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो ये कंपोजिट है। और जैसे ही कंपोजिट नंबर आ जाए तो आप समझ जाना रिमाइंडर जो यहाँ से आ जाएगा 0 आएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। विल्सन मेथड ने, विल्सन भाई साहब ने 2 मेथड बताए थे। एक जब नीचे फैक्टोरियल के नीचे जब डिवाइड कर रहे हो प्राइम नंबर पे हो, एक बार तब जब उस फैक्टोरियल नंबर को आप किसी कंपोजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो उस टाइम का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट दोनों ही है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोशिश ये करेंगे सबसे पहले अभी विल्सन मेथड का इस पैटर्न को समझने का। चलो इस पर बेस क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने कहा 7 ले लो, फैक्टोरियल 6 और प्लस ले लिया मैंने 9। क्या ले लिया, 9। मैंने कहा इसका रिमाइंडर कितना आएगा, आप समझते जाना। चलो आप बोलोगे इसका रिमाइंडर अगर मैं देखूं ध्यान से तो भैया इसको अलग अलग कर सकता हूं मैं। फैक्टोरियल 6/7 प्लस 9/7, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से तो 2 बच जाएगा ना। और इसका नियम तो मैं बता के ही रखा हूँ ना कि अगर नीचे वाला प्राइम हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, तो आप बोलोगे -1। तो -1 ये आ गया, +2 ये आ गया, अभी भी नीचे 7 ही रहने दो, अभी नीचे क्या रहने दो, 7। डिवाइड करते रहो जब तक नहीं जाएगा। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो 1 इज योर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, क्योंकि 1 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। चलो अगला देखते हैं। चलो मैंने कहा मान लो इस बार नीचे 17 दिया हो और फैक्टोरियल यहाँ पे दे दे आपको 16, एक कम ही देगा। फिर यहाँ पे इसने इंटू कर दिया, समझते जाना, इंटू कर दिया 81, इंटू क्या कर दिया 81। तो आपको क्या करना, आप समझना है यहाँ पे, सिर्फ समझना है। आप बोलो ये वाला जो पैटर्न है, केवल ये पैटर्न जो पकड़ेगा वो -1 का लाएगा, ठीक है। अब आप इसको अगर काट दोगे यहाँ से, इसको अगर आप काट दोगे तो आपको टेबल आती है ना, 81 को अगर 17 से डिवाइड करनी तो कैसे करते हैं आप देखो, 68 आ जाएगा। तो यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, 3 over 13, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 13 आ जाएगा। तो आप बोलो यहाँ पे 13 बच जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये -13 आ जाएगा। अभी भी -13/17 है। और मैंने आपको ये बोला था कि रिमाइंडर जो है वो कभी निगेटिव नहीं होता, और जैसे ही निगेटिव आ जाए तो आपको डिवाइजर में निगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देना है। तो डिवाइजर आपका 17 है, निगेटिव रिमाइंडर आपका कितना है, 13 है, -13 है। आप जोड़ दोगे तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4। तो कंफ्यूज मत होना, विल्सन मेथड बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर एक रूल और देखते हैं। मान लो नीचे तो दिया है 7 और ऊपर दे दे फैक्टोरियल 5। तो मैंने अभी तक आपको ये सिखाया था कि मान लो 1 का डिफरेंस हो तब हम लिखते हैं -1, यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस आ गया। तो इसको समझने का तरीका आप समझिएगा थोड़ा सा, देखो। चलो तो हमने बोला एक बात बताओ, आपको पता है कि फैक्टोरियल 6/7 अगर लिखा है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा ना, -1। क्या होगा, -1 होगा। आपको चीज़ पता है। चलो
तो क्यों ना इसको हम इसी में ऐसे ही लिख लें, इस चीज़ को, इसको छोड़ दो अभी, उसको यहाँ पे ड्रॉप ऑन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो फैक्टोरियल 6 अगर मैं 7 रख दूँ तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू होती है वो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होती है। अगर आप चाहो तो 6 को ऐसे ही रहने दो, इसको क्या फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते आप, इसको आप फैक्टोरियल 5 लिख सकते, 4 3 2 1, क्या फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते? तो आप कहोगे सर 6 × फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ मैं 7। और मैंने आपको ये बताया था कि फैक्टोरियल 6/7 की जो रिमाइंडर होती है वो क्या होती है? -1 होती है। तो इस पूरे इक्वेशन का जो रिमाइंडर होना चाहिए वो आपका -1 होना चाहिए। फिर मैंने आपको ये बताया था कि चाहे आप -1 मान लो, चाहे आप 6 मान लो, इस चीज़ को 6 मान सकते हो ना आप यहाँ पे। तो आप बोलोगे 1 रखने से बढ़िया है, 1 रखने से बढ़िया है क्यों ना यहाँ पे हम 6 मान लें, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। मैंने कहा 6 रख लो। अब आप ये कहोगे, यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ पे आपको समझना है, एक चीज़ समझना, मैं अगर इसको काट दूं यहाँ से तो आप बोलोगे सर कटने वाला है नहीं, ये रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो आप बोलोगे एक बात बताओ, 6 ये आ रहा है तो इनटू में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिमाइंडर हमेशा मेरा 6 ही आए? रिमाइंडर हमेशा क्या है मेरा? 6 ही आए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, थोड़ा सा लगाना है यहाँ पे सिर्फ केवल, तो आप बोलोगे क्यों ना यहाँ पे हम 1 रख दें, यहाँ पे हम 1 रख दें ताकि 6 1 जा 6 हो जाए और हमारा रिमाइंडर 6 आ जाए। इसका मतलब यह है कि फैक्टोरियल 5 में 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 1 आएगा, मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताया। एक और देखो समझ में आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। चलो देखो, जैसे यहाँ पे 11 है और ये फैक्टोरियल क्या है ना 9 है, तो आप कहोगे फिर हमको यही पता है कि हमने ये पढ़ा है कि अगर नीचे 11 है तो ऊपर उसको 10 होना चाहिए। ठीक है, फिर फैक्टोरियल 10 को अगर आप चाहो तो 10 × 9 × 8 × ऐसे करके 1 तक जा सकते हो। फिर आप चाहो तो 10 × फैक्टोरियल 9 लिख सकते हो। और आपको पता है कि इसका जो फैक्टोरियल रिमाइंडर जो आएगा वो -1 आएगा, या तो आप केवल 10 मान सकते हो, यही तो मान सकते हो ना। चलो, तो फिर आपने बोला इसको अगर हम चाहें इसको छोड़ के उसको ड्रॉप करें यहाँ पर, तो 10 × फैक्टोरियल 9/11 ये चीज़ रख सकते हैं। सही है, हम रख सकते हैं। और हमें क्या चाहिए याद रखिएगा, इस पूरे इक्वेशन का जो रिमाइंडर आएगा वो 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे की भैया ऐसा इस इक्वेशन का पूरा रिमाइंडर जो है ना वो 10 आना चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में 10 आना चाहिए। फिर आपके लगे यार इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, 10 आ जाएगा। फिर इसको ऐसा कितना डिवाइड करें, ऐसा कितना डिवाइड करें कि रिमाइंडर हमारा कुछ बचे जिसको मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर हमेशा 10 आए। तो आप बोलोगे यहाँ से बात समझ में आ गई कि इसको हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 10 1 जा 10 हो जाओ, फिर 11 से डिवाइड करने पर ये कटे ही ना और रिमाइंडर कितना आ जाए 10। तो आपको ये बात यहाँ आराम से समझ में आ गई। यहाँ पर एक नोट बात ये समझ में आ गई यहाँ से कि अगर कोई नीचे एक्स वाई वैल्यू के पैटर्न में दिया हो, चलो नोट आपको ये समझ में आया कि अगर √x फैक्टोरियल x/y हो और x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है y से 2 कम हो तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? इस इक्वेशन का हमेशा क्या आएगा ना, वो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। हालांकि एक बात याद रखना है, यहाँ से जो y होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे y हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। जैसे कोई भी नंबर लिख लो, नीचे आप प्राइम नंबर में क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो आप लिख लिया 37, तो ऊपर आप 35 रख लो। क्या रखोगे आप? तो आपको पता है कि यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई 35 है और हमें जो पैटर्न पता हो, ये पता है कि नीचे अगर प्राइम हो और उसे छोटा सा कम हो तो रिमाइंडर हमेशा ये तो -1 आएगा, सेम 36 आएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ नोटिस किया। सेम फिर आपको यही चीज़ यहाँ पैटर्न पड़ रहा है कि भैया एक बात बताओ, तो ये पैटर्न तो हम प्रीवियस 1 में सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। सेम यही चीज़ कि 2 अगर कम है, फिर मैंने आपको बताया कि मान लो फिर अगर 2 कम है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? हमेशा 1 ही आ रहा है। तो आपको ये चीज़ बस याद रखना है कि बस नीचे वाला नंबर जो हो वो प्राइम नंबर हो और ऊपर फैक्टोरियल में हो और 2 हो कम हो जाए तो वहाँ रिमाइंडर हमेशा क्या आता है ना? 1 आता है। क्या होता है? रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। अब देखते हैं आगे। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक फिलहाल लोगों ने समझ लिया। चलो फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। चलो देखो, जैसे हमने कहा कि फैक्टोरियल आप 6 ले लो, फैक्टोरियल 6 ले लो और इनटू फैक्टोरियल 5 ले लो और अपॉन आपको 7 से डिवाइड करना है। देखो हर पैटर्न का क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ताकि आपको विल्सन मेथड आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो
तो आप बोलोगे ये वाला नियम तो हमको पता है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि अगर a इंटू बी बाई सी हो तो हम a बाई सी इंटू बी बाई सी, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा लिख दोगे तो ये ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ना, सी का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, यही तो हो जाएगा ना। अगर ये प्लस में होता, ये चीज़ अगर प्लस में होता ए प्लस बी अपॉन सी, तब तो हम ज़रूर लिख लेते कि ए बाई सी प्लस बी बाई सी, और सी को हम कॉमन ले लेते, सी को हम कॉमन ले लेते तो हमारा ए प्लस बी आ जाता। लेकिन इनटू में ऐसा नहीं है ना, इनटू में ऐसा नहीं करेंगे, अगर इनटू में ऐसा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर वही चीज़ यहाँ फोकस करना और समझना है हमें। चलो तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5 को अगर 7 से हम डिवाइड करें तो कैसा आएगा? आप मेरे को एक बात बताओ, सीधा यहाँ से काट दो। आपको रूल नंबर 1 सबसे पहला पता है कि अगर नीचे कोई प्राइम नंबर है और ऊपर उसे एक कम है तो हमेशा यहाँ से रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। ये चीज़ तो आपको पता है। तो आपको चला इसको सॉल्व करोगे तो ये तो दे देगा -1। ठीक है, फिर आपको ये पता चला कि नीचे अगर कोई प्राइम नंबर हो और ऊपर उससे 2 वैल्यू कम हो जाए तो इस सिचुएशन हमेशा रिमाइंडर कितना आता है? तो 1। तो आपका यहाँ से 1 आ गया। फिर सॉल्व करोगे तो ये -1 आ गया। आपको पता है कि -1 जो रिमाइंडर कभी होता नहीं, तो आपको डिवाइजर में इसको जोड़ देना है, और जैसे इसको जोड़ोगे तो आपको पता है 7 प्लस -1 को अगर जोड़ोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। 6 इज योर रिमाइंडर, या कह सकते हो 6 जो है आपका वो आंसर है। तो विल्सन मेथड आपको समझ में आ रहा होगा बहुत प्यार से। चलो अगला देखो, जैसे मैंने कोई एक नंबर लिखा नीचे, कोई भी एक नंबर लिख लेता हूँ 97 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? आप बताओ, आप बोलोगे प्राइम नंबर है 97। ठीक है, चलो तो 97 अगर प्राइम नंबर है तो मैंने ऊपर लिख दिया 96 इंटू 95 और लेके जाता हूँ प्लस में, फिर 90, फिर ले लेता हूँ मैं 90 जैसे मान लो 5, फिर चलो छोड़ रहने दो, इतना ही ले लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो इसको इस बार यहाँ प्लस पे ले लेते हैं, छोड़ो प्लस पे। ठीक है, तो आप इसको समझो, यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि 96/97 है, तब तो ये तो -1 दे देगा। सिंबल अगर प्लस का है तो आप यहाँ प्लस लगा लेंगे। नीचे वाला अगर प्राइम नंबर है, ऊपर अगर उससे 2 वैल्यू कम है, तो इस सिचुएशन में हमेशा रिमाइंडर क्या बचती है? तो आप बोलोगे 1। तो इनको अगर आप घटा दोगे ना, इनको अगर आप घटा दोगे तो 0/97 आ जाएगा। यहाँ आराम से बोल सकते हो जो रिमाइंडर आएगा आपका, जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बहुत बड़ा नहीं बताया, बहुत आराम से हम लोगों ने इस चीज़ को, कंसेप्ट को देखा है, पूरा चीज़ अच्छे से बता दिया आपको कि विल्सन मेथड 2 तरीके पे डिपेंड करता है। एक तो पहला ये, जब y की वैल्यू प्राइम और उससे केवल 1 कम हो तो उस समय जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या आता है? नेगेटिव, या तो फैक्टोरियल में जो गिवन होता है वही आपका रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आपको मैंने ये समझाया कि मान लो अगर x और y की वैल्यू में x की जो वैल्यू है वो y से क्या हो? 2 कम हो, लेकिन y यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। तो उस केस में जो रिमाइंडर है वो हमेशा कितना आएगा? तो आपका रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा। ठीक है, चलो जैसे समझा, एक क्वेश्चन देखते हैं। 41 गिवन है, अगर आपका प्राइम नंबर है तो ऊपर एक वैल्यू लेते हैं हम लोग, एक 40 ले लेते हैं, फिर इंटू 39, फिर प्लस 39, ऐसा करके। ठीक है, तो आपको बताना यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप बोलोगे इससे 1 कम है, तब तो रिमाइंडर -1 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इंटू में इससे 2 कम है तो केवल 1 रिमाइंडर देगा। फिर उसके बगल में देखा 2 कम है, फिर 1 रिमाइंडर देगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो -1 + 1 0 दे देगा, और 0/41 = 0। तो जो आपका रिमाइंडर है वो आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको विल्सन थ्योरम तो हमने बता दिया। ठीक है, आइए देखते हैं आज हम अगला टॉपिक, यूलर थ्योरम। वो भी रिमाइंडर थ्योरम पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कैसे करना है। चलो देखो, यूलर थ्योरम। ठीक है, चलो ये क्या कहता है? सीधा मुद्दे पे ही आते हैं और सीधा जो मेन फैक्ट बातें उसी बातों पे करते हैं, बाकी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा आते हैं यूलर थ्योरम पे। यूलर थ्योरम क्या कहता है आप समझिएगा। यहाँ पे यूलर थ्योरम कहता है कि मान लो ऊपर x हो, नीचे क्या हो? y हो, और इसकी पावर कुछ भी हो सकती है n। तो यहाँ से एक बात निकलता है यूलर थ्योरम का, और ये कहता है यूलर थ्योरम कि यहाँ जो x है, x एंड y बोथ आर को प्राइम। मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए? आपस में को प्राइम होना चाहिए। भैया ये को प्राइम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझो को प्राइम क्या होता है। को प्राइम देखो, को प्राइम उस नंबर को कहते हैं, एक्चुअली आप पढ़ना चाहो तो जाके क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम पार्ट 1 मैंने मैथ का पढ़ाया है, वहाँ आप जाके समझ सकते हो को प्राइम क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे 2 नंबर आपस में लिखिए,
जिसका फैक्टर केवल जो सेम हो ना वो बस केवल 1 हो। जैसे 3 का फैक्टर जो केवल 1 और 4 बन सकता है, और 4 का जो फैक्टर 1 और 3 बन सकता है, और 4 का जो फैक्टर है केवल 1 और 4 बन सकता है। आप अगर ध्यान दो इसमें तो इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन है वो केवल कितना हो 1, मतलब को प्राइम में जो फैक्टर कॉमन होता है वो केवल कितना होता है 1। किन्हीं दो नंबर का जो फैक्टर कॉमन होता है वो केवल यूनिटी होती है, केवल 1 होती है, उसी को केवल हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ऐसे आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, जैसे आप 17 30 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 18 और 11 ले सकते हो। एक चीज़ और याद रखना, को प्राइम नंबर में दोनों नंबर प्राइम हो ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी नंबर दो लो, लेकिन उनके जो फैक्टर कॉमन हो केवल एक हो। मतलब आप कह सकते हो कि जिसका एचसीएफ केवल 1 हो, एचसीएफ केवल क्या हो 1। जैसे इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो केवल आपका 1 आ जाएगा, इसका एचसीएफ जो आ जाएगा वो केवल कितना आ जाएगा 1। तो आपको बस यही फोकस करना है, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो मतलब ये एक्स और वाई आपस में क्या होना चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होगा तो वहाँ पे वाई का यूलर थ्योरम हम बनाएंगे। अगर नहीं बनता है, अगर ये को प्राइम नहीं हुआ तो फिर यूलर थ्योरम वहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। फिर बाइनोमियल थ्योरम, फिर फर्नेट थ्योरम, फिर विल्सन थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद अगर नहीं आता तो यूलर थ्योरम लगाएंगे। अगर ये भी नहीं आता है तो अगला मेथड चाइनीज थ्योरम वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। चलो बहुत आसान से बहुत जल्दी बताता हूँ। कोई एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा ऊपर मान लिया मैंने 11 ले लिया, जैसे मान लो मैंने ऊपर 11 ले लिया और नीचे मैंने कोई नंबर 30 ले लिया, और 11 की पावर में कुछ भी बना सकता हूँ। आप समझ रहे हो ना? 11 की पावर चलो मैंने बना लिया 40। क्या बना लिया? 40। तो आपसे बोल रहा है इसका रिमाइंडर बता दो आप कितना बनेगा। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, 13 का यूलर थ्योरम निकालना है। बस 13 का आपको यूलर थ्योरम बताना है। अब यूलर थ्योरम कैसे बनता है देखना आप, 13 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लो तो 1 इंटू कितना आ जाएगा ना, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13। फिर यूलर थ्योरम लिखने का जो एडवांस तरीका होता है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप जो नंबर लिखा है वो आप 13 लिख लोगे, ठीक है। फिर यहाँ देखोगे तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 13 का प्राइम फैक्टर केवल 13 ही होता है, आपको ये बात पता है। तो आप नीचे ना यहाँ 13 रखेंगे और इससे छोटी वैल्यू जो होती है 12 आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। फिर आप 13 से काट देंगे, जो आपका आएगा 12 लिखेंगे, और 12 को क्या करना है ना, जो 12 आया आपके, इसके पावर से डिवाइड करना है। इसके पावर से क्या करना है? वो आपको डिवाइड करना है। स्टार्ट करूँ मैं? चलो थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज़ ले लेना है, आप यहाँ से थोड़ा सा देखना, आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 37, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे 12 को इसके पावर से भाग करना है, तो 37 को अगर आप 12 से भाग करेंगे तो 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 पावर लेफ्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ जो बच गया वो केवल 11 की पावर 1 बची अपॉन 13, जो कि 11/13 ही होगा। तो यहाँ से जो 11 आया, 11 जो है आपका वो क्या है ना, रिमाइंडर है। धीरे धीरे करके मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन हमने बना के पहले से रखा, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी ला के दिया आपको। देखो 7 की पावर 3 10 है और अपॉन में 10 है, तो 10 का अगर यूलर हम निकालेंगे, 10 का अगर हमने यूलर निकाला तो आप बोलोगे 2 इंटू कितना है, 5 है। बार बार कह रहा है उसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें पावर से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ 10 रखेंगे, फिर यहाँ 2 है तो आप नीचे 2 रखेंगे, इससे छोटी वैल्यू क्या होती है 1 रखेंगे। फिर यहाँ 5 है तो आप नीचे 5 रखेंगे, इससे छोटी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 4, आप यहाँ 4 रखेंगे। फिर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 5 10, 10 कट गया, केवल कितना आ गया यहाँ पे 4। तो इसकी जो पावर है 310, 310 को ना आपको क्या डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 टाइम में चला जाएगा 28, फिर आपका 3 0 बच जाएगा, फिर 7 टाइम में चला जाएगा 28, आप बोलोगे 2 बच गया। तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ जो बचा 10 का स्क्वायर अपॉन 10 बचा, सॉरी 7 का स्क्वायर अपॉन 10 बचा, आप बोलोगे यहाँ पे 49 अपॉन कितना आ गया 10। फिर इसे सॉल्व करोगे ना तो जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपका 9 है। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो फिर बाइनोमियल थ्योरम, विल्सन थ्योरम, आपका फर्नेट थ्योरम, आपका यूलर थ्योरम, तीनों कंबाइन करके, चारों को कंबाइन करके क्वेश्चन कराऊंगा। उस पर बेस्ड थ्योरम भी होंगे अच्छे, वो भी बताऊंगा। पहले आप समझते रहो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो हमने कहा 100 को हमको फिर यूलर निकालना है 100 का,
तो 100 के निकालोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। तो मैंने कहा 100 रखो आप, फिर पावर से कोई मतलब नहीं, केवल 2 है तो नीचे आप 2 रखो, इससे छोटी वैल्यू 1 रखो, 5 है तो नीचे आप 5 रखो, छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर आप इसे सॉल्व करोगे ना, इसे सॉल्व करोगे ना तो ये 10 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 40 बचेगा। तो आपको क्या करना है ना, इसके पावर को 40 से डिवाइड करना है। तो 122 को आपको 40 से डिवाइड करना है, जो कि 3 टाइम्स जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 2। तो आप बोलोगे जो 2 यहाँ बचा है, आप 21 की पावर कितना लिख सकते हो, स्क्वायर अपॉन कितना लिख सकते हो 100, जो कि आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 100। फिर आप काट दोगे ना तो यहाँ से 41 जो आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है ना, छोटा होता है। तो रिमाइंडर कितना है 41 आया है, और डिवाइजर से ये क्या है तो ये छोटा है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बना हुआ है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे यूलर थ्योरम क्या बनेगा इसका 21 का, तो आप बोलोगे 3 इंटू 7। तो आप 21 रखोगे, नीचे 3 रखोगे, फिर नीचे 7 रखोगे। 3 से छोटी वैल्यू क्या होती है 2, 7 से छोटी वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 6। तो हमने कहा 7 3 21 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 12, ठीक है 12 आ गया। चलो फिर आप बोलोगे इस 12 से क्या करना है ना, हम इसके पावर को डिवाइड करना है। तो पावर कितना है 242 है, तो आप इसको डिवाइड करोगे ना 20 टाइम्स चला जाएगा 240, तो बचेगा कितना 2। तो आपको क्या करना है ना 17 की पावर 2 रखना है अपॉन में 21, और 17 की पावर जो होती है वो कितनी होती है, तो 289 होती है, अपॉन में कितनी होती है 21। बस आपको उसको डिवाइड करना है ताकि आप समझ सको बस, ठीक है। चलो 21 या 21 हो जाएगा, बचेगा कितना 79, ठीक है। फिर 3 टाइम्स चला जाएगा तो आ जाएगा 63। तो आपके पास जो कैरी बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 16। तो आप कह सकते हो जो आपका रिमाइंडर आया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको समझने के लिए। चलो तो आपका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 6, और याद रखना 16 जो आया है वो 21 से क्या छोटा है, इसलिए 16 क्या है ना रिमाइंडर है, ठीक है। अच्छा तो ये भी फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। यूलर थ्योरम बहुत आसान है, अगर आप पूरा देखोगे तो अच्छे से आएगा, और ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, थोड़ा सा घबराने वाली बात नहीं, बस आपको आ जाएगा, आपको याद रखना है बस। 32 का यूलर अगर हम निकालेंगे तो आप बोलोगे 2 की पावर तो 5 हो जाएगी, और 32 रखोगे इंटू यहाँ 2 रखोगे आप, और मैंने कहा पावर से कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो इससे छोटी वैल्यू 1 होती है, आप काट दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा ना 16। तो इसकी पावर कितनी दी है ना 258 दिया है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे ना, इसको आप करोगे 16 से डिवाइड, तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, बचेगा कितना, तो आप बोलोगे यहाँ पे 9, तो 98 ये बचा। फिर 6 बार में कितना चला जाएगा, तो 96 अपॉन कितना बच जाएगा 2, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर लेना, यहाँ पे आप बोलना 19 का स्क्वायर आ गया 2, अपॉन में कितना है 32। फिर अभी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 361 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। और याद रखना ये दोनों क्या होना चाहिए ना, को प्राइम, इसी बेस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ऐसा ना हो कि को प्राइम ना हो और आप लगा के चले आओ, तो वहाँ पे विल्सन मेथड लगा लेना। मैंने बताया ना नीचे प्राइम हो, वो प्राइम नंबर हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, को प्राइम नंबर हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा वीडियो देखोगे तो आराम से आएगा, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे 361 को अगर मैं 32 से डिवाइड करूँ तो सीधे सीधे 10 टाइम में ले जा सकता हूँ मैं इसे, तो कितना बच जाएगा, आप बोलोगे 41, कितना बच जाएगा 41। फिर मैं 1 टाइम में लेके जाऊंगा 31, तो बचेगा कितना, आप बोलोगे 10, सॉरी 32 से था, 32 से है, आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा लेस करने पर, तो आप बोलोगे यहाँ से 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो 9 क्या हो जाएगा ना आपका रिमाइंडर, क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। ना तो इससे पहले आप देखे होंगे ये थ्योरम, ना आपने सोचा होगा, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो आपके फायदेमंद का ही होगा, तो थोड़ा सा पढ़ते रहे, आप देखते रहे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या ये को प्राइम है, तो 2 और 13 आपस में को प्राइम है, इनका एचसीएफ जो है वो 1 होता है। तो आप बोलोगे 13 का यूलर निकालूंगा तो केवल 13 ही आएगा, तो 13 रखिए इंटू नीचे भी 13 रखेंगे आप, ये पैटर्न तो रखेंगे, और इससे छोटी वैल्यू जो होती है वो 12 होती है, 13 कट जाएगा, केवल यहाँ 12 आएगा। तो 12 को इसके पावर से डिवाइड करना है, 256 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, फिर बचा 16, फिर 12 2 जा कितना हो जाएगा 12 1 जा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 12, बचा यहाँ से 4। तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हैं, चलो तो यहाँ से जो बचा आप बोलोगे यहाँ से क्या बचा, तो आप बोलोगे इसके पैटर्न को देखा मैंने, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बच गया ना 4। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 12 भी है, फिर अपॉन में क्या है 13, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 16, क्या बन जाएगा 16, और इंटू ये क्या बन जाएगा 12 अपॉन कितना बन जाएगा 13। फिर आपको एक बाइनोमियल थ्योरम बताया था मैंने, बाइनोमियल थ्योरम बताया था मैंने, ये बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से एक कम हो और ज़्यादा हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। तो मैंने इस चीज़ को आपको कराया था, देख लेना, जानबूझ के इसलिए मैंने यहाँ डाला है। तो 16 इसको रहने दो आप, चलो 16 इसको सॉल्व करना चाहोगे ना, तो इसको अगर काट दोगे ना तो यहाँ से केवल 3 आएगा, तो आप यहाँ 3 रख सकते हैं। अब इस 12 को अगर आप चाहो तो 13 - 1 रख सकते हैं अपॉन में 13, ठीक है।
फिर आप कहोगे सर आपने चीज़ सिखाया था कि 13 से 13 ये तो कट जाएगा, फिर 3 बचेगा इंटू -1 बचेगा, फिर अपॉन में 13, तो ये आ गया -3/13। फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो डिवाइजर से घटा कर या जोड़कर आप बताओगे, तो आप बोलोगे जोड़कर अगर हम बताएंगे तो 13 में से अगर 3 जोड़ेंगे -3 तो 10 बचेगा, तो 10 क्या हो जाएगा ना आपका यहाँ से 10, देखो 13 में से 13 में अगर -3 आप जोड़ोगे तो आंसर 10 आ जाएगा, और 10 ही आपका क्या हो जाएगा ना यहाँ से, तो 10 आपका ये हो जाएगा आंसर आपका यहाँ से रिमाइंडर। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने ये बताया, आप कोशिश करेंगे आपको भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये देखो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगाएंगे तो आ जाएगा आप। चलो तो 41, अच्छा 40 का दिया है, नीचे देखो 40 दिया और नीचे 41, 41, 39 ऐसे करके दिया है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ये वाला कंसेप्ट तो बाइनोमियल का है कि भैया ऊपर वाले से अगर एक ज़्यादा है तो कितना भी पावर क्यों ना हो, हमेशा क्या होता है, हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 1 आता है, क्योंकि 40 + 1 रखोगे 40 कट जाएगा, और प्लस में 1 की पावर आप कुछ भी रखोगे हमेशा 1 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा। हमने कहा यहाँ से भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा, पावर आप कितना भी रख दो, 40 से एक ज़्यादा है, 40 + 1 रखो 40 कट जाएगा, प्लस में 1 की पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, कुछ भी रखोगे हमेशा 1 ही आएगा। तो आप बोलोगे भी 1 आ गया, लेकिन इसको देखना है। तो 40 और 39 आपस में क्या है, को प्राइम है। क्या है आपस में, को प्राइम है। जैसे ही को प्राइम हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूलर थ्योरम लगाना पड़ेगा, और ये बहुत आराम सा होता है कि आप जल्दी से कर पाए, है ना। ठीक है, तो 40 का अगर हम निकालें यूलर तो आप बोलोगे 8 × 40, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1 लिख सकते हो, लेकिन हमें पावर से तो मतलब ही नहीं है। 2 नीचे रखना है, फिर 5 नीचे रखना है, 2 छोटी वैल्यू 1, 5 से छोटी वैल्यू 4, तो 2 × 5 = 10, 0 कट जाएगा, 4 × 5 का आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आप इसके पावर को क्या करोगे ना, इसके पावर को 1031 दिया है, इसके पावर को ना आपको 20 से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है। अच्छा थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे ना आप तो इतना लंबा लिखने की जरूरत भी नहीं होती। आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, सर 20 से डिवाइड तो करना है ना 1003 को, तो हम 100 लिख सकते हैं और फिर 31 लिख सकते हैं। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, बचेगा 31, तो 31 काटोगे यहाँ से 11 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो आप मेरे को एक चीज़ बताना, एक चीज़ मेरे को बताना, ये आपस में को प्राइम तो थे, तो आपने देखकर इतना लंबा थ्योरम लगा लिया, लेकिन अगर आप ध्यान देते तो जैसे ही ऊपर वाले से एक ज़्यादा था +-1, वैसे ये भी ज़्यादा था +-1, तो ये भी तो एक तो कम था। तो आप इतना लंबा निकालते हो, फिर जाके 39 की पावर 11 रखते, लास्ट में उतना ही आता। इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि दिमाग लगाओ, कहाँ पे यूलर लगाना है, कहाँ बाइनोमियल लगाना है, कहाँ पे आपको विल्सन लगाना है, कहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाना है, वो आपको सबको पता होना चाहिए। आपने यहाँ पे यूलर लगा दिया, दिक्कत हो जाती है आपको, तो आप बोलते इसको क्या लिख सकते हो, तो 40 - 1 की पावर 1031, तब भी इसको डिवाइड करते 40 से तो कट जाता, ये तो -1 बनता, और -1 की पावर हमेशा ऑड या इवन पे डिपेंड करती है। तो आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे ऑड है, ऑड है, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। इसको डिवाइड किससे करना है, 40 से, 40 से। ठीक है, चलो याद रखना यूलर पर बेस पे नहीं कर रहे हैं, इसको हम बाइनोमियल से सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो इसीलिए इसको बीच में लाया गया ताकि देखो दिमाग चलता है कि नहीं आपका। देखो तो हमने कहा 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1/40, सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा। अब आप चाहे यूलर लगा के देख लो, चाहे जो लगा के देख लो, आंसर आपका 1 ही आना। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया आपको 1। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो आपको लगाने हैं। समझो, एक 11 है, एक 123 है और एक 133 है। चलो 133 तो समझ में आ रहा है, इसका यूलर निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे 11 का जो यूलर आएगा वो केवल 11 आएगा, तो 11 इंटू, तो 11 नीचे रखेंगे, इससे छोटी वैल्यू क्या होती है 10, तो आप बोलोगे यहाँ से कितना आ गया 10, 11 11 कट गया। लेकिन एक चीज़ बताओ, यूलर तब लगाना जब कुछ ना सॉल्व हो पाए, तो पहले बाइनोमियल लगाइए। क्या लगाइए, बाइनोमियल। ठीक है, चलो तो 123 है, तो आप इसको कहोगे 121 + 2 रख सकता हूँ मैं, 1332 प्लस इसको भी लिख सकता हूँ 132 + 1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बाइनोमियल का थ्योरम का ये कहने का मतलब होता है कि आप इतना काटो ऊपर वाली वैल्यू को कि छोटी हो जाए वो, फिर उसके बाद आप चाहे जो लगा लो, थ्योरम आपके लिए सही है सब। चलो तो आपने बोला 21 से तो 11 कट गया और ये भी पूरा 132 कट गया, तो यहाँ बचा क्या, तो आप बोलोगे 2 की पावर 1332 अपॉन इधर का 11 बचा, और इधर से भी क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 1 की पावर 133, जो कि हमेशा केवल 1 ही देगा। ठीक है, 1 देगा। फिर आगे देखते हैं, देखो आप, चलो तो आपने बोला कि 2 की पावर 11, ये दोनों को प्राइम है आपस में, क्या है, को प्राइम है। फिर आपने यहाँ एक चीज़ देखा, यहाँ पर देखा था कि भैया 11 का जो यूलर बता रहा था वो 10 बता रहा था, तो इसका मतलब ये है, और यहाँ पे ये है, इसका मतलब समझो, यहाँ पे देखो, इसका मतलब यहाँ पे ये है
कि जो 10 दिया है उसके पावर से क्या करना है, डिवाइड करना। तो आप बोलोगे 10 को मतलब कहने का है 1 3 3 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 10 की डिविजिबिलिटी बताई थी, लास्ट डिजिट पे डिपेंड करती है 10 की डिविजिबिलिटी। तो आप बोलोगे लास्ट डिजिट क्या है, आप पे 2 है, अगर ये नहीं कट रहा है तो वही रिमाइंडर है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि भैया ये 2 की पावर यहाँ से 2 बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा अपॉन 11, जो कि हमारा 5/11 आ जाएगा। आप आराम से बोल सकते हो 5 हमारा क्या है ना, रिमाइंडर है। क्या है हमारा, रिमाइंडर है, ठीक है। वरना आप जो सॉल्व करोगे ना, इसे सॉल्व करोगे ना तो ये 1 3 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। वही 2 की पावर मैंने यहाँ रखी। तो बहुत ही आराम से मैंने आपको आज पूरा बता दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने आज पूरे लेवल को कवर किया है और याद रखिएगा जो कंसेप्ट है हमारा पूरा अप टू मेंस लेवल का है, ठीक है। तो आप ऐसे करिए, दोस्तों को बताते रहिए, उनको समझाते रहिए। कंटेंट बहुत प्यारा है, मेंस लेवल तक का है, लोगों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, मिलते रहेंगे। ओके बाय, चलिए धन्यवाद।